हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचवीएसी क्या है और ये किस तरीके से बिल्डिंग्स में काम करता है। तो एचवीएसी का प्रोसेसिंग हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग होता है। एचवीएसी सिस्टम कम्प्लीटली होम कंफर्ट के लिए इंस्टॉल किया जाता है। ये ज़्यादातर बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मॉल, घरों, इंडस्ट्रीज़ में हीट एंड कूल इंडोर एयर क्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग एचवीएसी के बारे में जानते ही हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। तो हीटिंग एंड वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में अलग अलग यूनिट इंस्टॉल होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोसेसिंग में कौन कौन सा यूनिट लगता है और यूनिट का क्या काम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में कौन कौन सा मशीन लगता है। एचवीएसी का पहला वर्ड होता है एच, इसका मतलब होता है हीटिंग। ये रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके थर्मल कंफर्ट देने के लिए काम में आता है। ये ज़्यादातर ऐसी कंट्री में यूज़ होता है जहाँ का सीज़न ठंडा रहता है, या फिर ठंडी के दिन में हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो टाइप होता है, इलेक्ट्रिक हीटर के ज़रिए किया जाता है, बॉयलर के ज़रिए और हीट पंप के ज़रिए इसका हीटिंग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है ना, वो एचई को कूलिंग कॉइल से पहले इंस्टॉल होता है या फिर एफसीयू में लगा रहता है। उसका हीटर के ज़रिए रूम के टेम्परेचर को गर्म किया जाता है। दूसरा जो बॉयलर होता है, वो बॉयलर पानी को गर्म करके पानी का हॉट वाटर को रिसाइकल करता है। ठीक है, जैसे हम लोग का चिल वाटर लाइन रिसाइकल होता है ना, ठीक उसी तरह हॉट वाटर का भी रिसाइकलिंग होता है। कभी कभी एचयू में आप देखेंगे ना, उसमें दो कॉइल लगा रहता है, एक हीट के लिए, दूसरा कूल के लिए। ठीक है, तो जो हीट के लिए जो कॉइल लगा रहता है ना, वो कॉइल में बॉयलर का पानी जाता है, रिसाइकल होता है, यानी कि गर्म पानी रिसाइकल होता है, जिससे हम लोग को हीटिंग मिल सके। तीसरा होता है हम लोग का हीट पंप, यानी कि हॉट एंड कूल एसी जो आता है ना हम लोग का डीएस सिस्टम में, उसके ज़रिए, यानी कि बाय रेफ्रिजरेशन। तो हीटिंग प्रोसेस जो होता है वो बाय इलेक्ट्रिकल हीटर के ज़रिए या बाय बॉयलर के ज़रिए या फिर डीएस सिस्टम के ज़रिए किया जाता है, कंफर्ट, थर्मल कंफर्ट के लिए। एचवीएसी का दूसरा वर्ड आता है वी का मतलब होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन प्रोसेस जो होता है ना, वो एयर का रिप्लेसमेंट या फिर एक्सचेंज करके इंडोर एयर क्वालिटी को हाई बनाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसका इस्तेमाल ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए, स्मोक हीट को हटाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। ये दो टाइप का होता है, नेचुरली भी और मैकेनिकली भी। तो नेचुरली जो होता है ना, वो जैसे कि हम लोग का जो एचयू रूम होता है, उसके साथ एक फ्रेश एयर डंपर भी लगा रहता है, जो आउटसाइड से डायरेक्ट लेता है फ्रेश एयर को और बिल्डिंग्स में थ्रो करता है। ये हो गया नेचुरली। दूसरा मैकेनिकली जो होता है ना, इसके लिए FAHU यूज़ किया जाता है, यानी कि फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, इसका काम होता है, इसमें दो यूनिट लगा रहता है एक साथ, एग्जॉस्ट एंड सप्लाई। तो एग्जॉस्ट का काम क्या होता है, ये किचन, टॉयलेट का जो बैड स्मेल होता है या हीट होता है, उसको बाहर निकाल के फेंकना, और सप्लाई का काम होता है बाहर से फ्रेश एयर को लेकर के पूरे बिल्डिंग्स में पहुँचा। तो वेंटिलेशन प्रोसेस जो है किचन, टॉयलेट एंड पार्किंग एरिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। किचन एंड टॉयलेट में बैड स्मेल एंड हीट को रिमूव करने के लिए FAHU का इस्तेमाल किया जाता है, और पार्किंग एरिया में एडजस्ट फैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं HVAC का AC की तरफ। AC का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग प्रोसेस में टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना और एयर प्योरिटी को बनाए रखने में काम में आता है। ये टेम्परेचर को कम करके कंफर्ट लेवल तक पहुंचाने में काम आता है, और एज़ पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेम्परेचर को कंप्लीट करता है। ये हर जगह पे इंस्टॉल होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। ये घरों में, ऑफिस में, बैंक में, होटल में, बिल्डिंग में, हॉस्पिटल एंड मॉल्स में ये इंस्टॉल किया जाता है। इसमें स्प्लिट AC से लेकर के चिलर AC तक इंस्टॉल किया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए किसी बिल्डिंग्स में ओनली चिलर लगा हुआ है और चिल वाटर के लाइन के साथ हम लोग का HU कनेक्ट है, तो वो HU के ज़रिए फिर कूलिंग को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट हर जगह पे अलग अलग मशीन को इंस्टॉल किया जाता है। तो आई होप आप लोग को HVAC सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा कि HVAC सिस्टम बिल्डिंग्स में किस तरीके से काम करता है। इसका प्रोसेस हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग में कौन कौन सा यूनिट लगता है, वो इस वीडियो में आप लोग को समझ में कुछ हद तक आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।